जो अब हम पढ़ेंगे बाल महाभारत कथा में से कक्षा 7 का चैप्टर है जो पांडवों की रक्षा। पहले कुछ पार्ट हमने पढ़ लिया था, उसमें वारणावत के में जो लाख का महल तैयार किया गया था उस पर सारी कहानी थी। अब आगे हम पढ़ते हैं, उसमें जनता को क्या है ये लगा था कि लाख के महल में जलकर सारे मर गए होंगे पांडव। तो आगे लाख के घर को जलता हुआ छोड़कर पांचों भाई माता कुंती के साथ बच निकले, जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचने पर भीमसेन ने देखा रात भर जगे होने और चिंता और भय से पीड़ित होने के कारण चारों भाई बहुत थक गए थे। माता कुंती की दशा तो बड़ी ही दयनीय हो गई थी, दुखी दशा हो गई थी, बेचारी थक कर चूर हो गई थी। सो महाबली भीम ने माता को अपने कंधे पे बिठा लिया, नकुल और सहदेव को कमर पे ले लिया, युधिष्ठिर और अर्जुन को दोनों हाथों से पकड़ लिया। वह उस जंगली रास्ते में उन्मत्त हाथी के समान झाड़ झखाड़ और पेड़ पौधों को इधर उधर हटाता हुआ रोनता हुआ तेजी से चलने लगा। कहते हैं कि जो भीम था वो बहुत ही ज्यादा बलशाली था। उसने क्या किया, जब उसके चारों पांचों भाई वो थक गए थे तो बाकी अपनी जो माँ थी उसको कमर पे उसने बिठा लिया और कंधे पे बिठा लिया और नकुल और सहदेव को कमर पे ले लिया और युधिष्ठिर और अर्जुन को उसने हाथों में पकड़ लिया यानी बाजुओं में। और इस जंगल भरे रास्ते में उस इतना बहुत ज़्यादा उसमें जो हाथी थे वो बहुत ही ज़्यादा उन्मत्त हाथी थे, यानी चिंगाड़ने वाले डराने वाले हाथी थे। उन सभी को पेड़ पौधों को इधर उधर हटाता हुआ पैरों के नीचे रोनता हुआ तेजी से चलता गया। जब वे सब गंगा के किनारे पहुंचे तो वहां विदुर की भेजी हुई एक उनको नाव मिली। विदुर उनकी हेल्प करता रहा था। युधिष्ठिर ने मल्लाह से सांकेतिक प्रश्न करके जांच लिया कि वह मित्र है। वे लोग अगले दिन शाम होने तक चलते ही रहे ताकि किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। युधिष्ठिर ने मल्लाह से सांकेतिक, जो नाव चलाने वाला था, उससे सांकेतिक इशारों के तरीके से बात करके उससे पता लगा लिया कि वह उनका मित्र है। अगले दिन शाम होते ही वे चलते रहे ताकि किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। सूरज डूब गया और रात हो चली थी। चारों तरफ अंधेरा छा गया था। कुंती और पांडव तो थकावट के मारे चूर हो रहे थे, ऊपर से प्यास और नींद भी उन्हें सताने लगी। चक्कर सा आने लगा, एक पग भी आगे बढ़ना असंभव हो गया था। वो बहुत ज्यादा थक चुके थे क्योंकि काफी चले थे वो। भीम के सिवाय और सब भाई वह जमीन पर बैठ गए। कुंती से तो बैठा भी नहीं गया। वह दीन भाव से बोली, बड़े आराम से बोली, मैं तो प्यास से मरी जा रही हूँ, अब मुझसे बिल्कुल भी नहीं चला जाता। धृतराष्ट्र के बेटे चाहे तो मुझे यहाँ से उठा के ले जाए तो ले जाए, मैं तो यहीं पड़ी रहूंगी। यह कहकर कुंती जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। माता और भाइयों का यह हाल देखकर शोक के मारे भीमसेन का हृदय दगद हो उठा, यानी एक तरह का महसूस होने लगा, उसको फील होने लगा। वह उस भयानक जंगल में बेधड़क घुस गया और इधर उधर घूम घाम कर एक जलाशय का पता करने लगा। वहाँ एक पानी का जलाशय था, तालाब था, उसका पता करने लगा। उसने पानी लाकर माता और भाइयों की प्यास बुझाई। पानी पीकर चारों भाई और माता कुंती ऐसे सोए कि उन्होंने अपनी शुद्ध बुद्ध भी न रही। अकेला भीमसेन मन ही मन में कुछ सोचता रहा, चिंतित भाव से बैठा रहा। पांचों भाई माता कुंती के लिए अनेक विघ्न बाधाओं का सामना करते हुए, यानी जो भी मुश्किलें रास्ते में आई उन सभी का सामना करते हुए, बड़ी मुसीबतों को झेलते हुए उस जंगली रास्ते से आगे बढ़ते ही चले गए। वे कभी माता को उठाकर तेज चलते तो कभी थके मांदे बैठ जाते। जब उनकी माता थक जाती तो उसको कंधे पे बिठा लेते और जब वो खुद थक जाते तो वो बैठ जाते थे। कभी एक दूसरे से होड़ लगा के रास्ता पार करते भी कौन पहले पहुंचेगा। वे ब्राह्मण ब्रह्मचारियों का वेश धारण करके एक चक्रा नगरी में जाकर एक ब्राह्मण के घर रहने लगे थे। वहां पर वो रहने लग गए थे। किसके घर? ब्राह्मण के घर। माता कुंती के साथ पांचों पांडवों ने एक चक्रा नगरी में भिक्षा मांगकर अपने दिन गुजारे थे। वो ये सोचते थे भी कोई हमें देख ना ले, हमें पहचान ना ले, ताकि हम पे कोई आक्रमण ना कर दे। भिक्षा के लिए पांचों भाई निकल जाते तो कुंती का जी बड़ा बेचैन हो उठता था, क्योंकि माँ थी वो, उसका जी इसलिए बेचैन हो उठता था कि मेरे बेटों पे कोई हमला ना कर दे। वह बड़ी चिंता से उनकी बाट जोती थी, बाट यानी इंतजार किया करती थी। उनके लौटने में जरा भी देरी हो जाती तो कुंती के मन में तरह तरह की बातें जो थी ना, वो आशंकाएं वो उड़ती थी, बातें उड़ती थी। पांचों भाई भिक्षा में जितना भोजन लाते कुंती उसके 2 हिस्से कर देती थी। एक हिस्सा भीमसेन को दे देती थी, बाकी आधे आधे से उनमें से 5 हिस्से करके चारों बेटों को खिला देती थी और खुद खा लेती थी।
इस पर भी भीमसेन की भूख नहीं मिटती थी, क्योंकि वो बहुत बलशाली था। हमेशा ही भूखा रहने के कारण वह दिन रात दुबला होने लगा। भीमसेन का यह हाल देखकर कुंती और युधिष्ठिर बड़े चिंतित रहने लगे। थोड़े से भोजन से पेट न भरता सो भीमसेन ने कुम्हार से दोस्ती कर ली। कुम्हार से कैसे दोस्ती कर ली? उसने मिट्टी आदि खोदने में मदद करने लगा और उसको खुश कर दिया करता था। कुम्हार भीम से बड़ा खुश हुआ और एक भारी बड़ी हांडी बनाकर उसको दे दी। भीम उसी हांडी को लेकर भिक्षा करने के लिए निकल पड़ता था। भी वो हांडी भर जाएगी तो बहुत ज़्यादा मेरे पास खाने को सामान हो जाएगा। उसका विशाल शरीर और उसकी यह विलक्षण हांडी देखकर बच्चे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। बच्चों को बड़ी ही हंसी आती थी। एक दिन चारों भाई भिक्षा के लिए गए। अकेला भीमसेन ही माता कुंती के साथ घर पर रहा। इतने में ब्राह्मण के घर भीतर से बिलक बिलक रोने की आवाज आई। अंदर जाकर देखा तो ब्राह्मण और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू भरे हुए सिसकियां लेते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यह आपका चैप्टर यहाँ तक खत्म होता है। धन्यवाद।